अरे अरे अरे, वीडियो बंद करने से पहले एक बारी देख लीजिए कि आज के वीडियो में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तो आज की जो वीडियो है हमारी, वो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से किसी से रिलेटेड नहीं है या वैसे किसी न्यूज़ से रिलेटेड नहीं है। आज की जो वीडियो है वो हम सभी के लिए, चाहे वो यूथ हो या कोई ओल्ड एज पर्सन हो, सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपी लेसन्स में। मैं साक्षी शर्मा आज फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जिसमें कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं वीडियो ये हमारी है, लेकिन उससे अलग जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड हम आज की वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि आज की जो वीडियो है हमारा, उसका टॉपिक क्या है। जी हाँ, तो आज की जो वीडियो है हमारी, उसमें हम बात करने वाले हैं बेस्ट चाइनीज़ ऐप अल्टरनेटिव्स। तो ये बात तो हम और आप सभी जानते ही हैं कि अभी इंडिया में टोटल 59 जो चाइनीज़ ऐप हैं उनको बैन कर दिया गया है, यानी कि अब पूर्ण रूप से उन जो ऐप हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब उनको हम प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल नहीं कर सकते, और साथ ही साथ जिस भी किसी के फ़ोन में अगर वो ऐप पहले से थी तो भी उनको बैन कर दिया गया है, उनका यूज़ अब हम नहीं कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में आज की हम ये देखने वाले हैं कि जो जो चाइनीज़ ऐप हैं वो कौन कौन सी के ऐप हैं जिनको कि बैन कर दिया गया है, और साथ ही उन ऐप के अल्टरनेटिव में कौन से ऐप जो हैं अब हमको प्रोवाइड कराई जाएंगी। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जैसे कि ऐप बंद कर दी गई, काफ़ी सारी ऐप जो थी वो बहुत हेल्पफुल थी, उनसे काफ़ी सारी चीज़ें हमारी आसान हो जाती थी, तो उसको लेके लोग बहुत परेशान थे कि अब हम कौन सी ऐप को यूज़ करेंगे, क्योंकि टोटल 59 जो ऐप हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैन कर दी गई थी। लेकिन सरकार ने क्या किया, उन्हीं के अल्टरनेटिव में काफ़ी सारी जो ऐप बंद हुई हैं उनके अल्टरनेटिव में हमें ऐप्स जो हैं वो प्ले स्टोर पे प्रोवाइड करा दी गई हैं। तो उन्हीं ऐप को, कौन कौन सी वो ऐप हैं, हम आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप अगर अभी तक हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो अपना जो रिव्यू होगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए है हमारी जो आज की वीडियो है उसको शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे है हमारा ऐप जो है वो है टिकटॉक, हेलो, बिग लाइव, वीगो वीडियो, वी मेट, यू वीडियो एंड कवाई ऐप। तो ये जो ऐप है ये सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं जिनके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिनके ज़रिए स्मार्टफोन यूज़र जो होते हैं वो छोटे छोटे वीडियो, यानी कि 15 सेकंड तक के जो वीडियोस होते हैं वो बनाते हैं और आगे उनको शेयर करते हैं। ठीक है, ये जो ऐप है हमारी, ये सब चाइनीज़ ऐप हैं जिनके द्वारा वीडियोस बनाए जाते हैं। उस टिकटॉक, हेलो, ये सभी इस तरीके की ऐप होती हैं जिनमें कि वीडियोस बना के आगे उनको शेयर किया जाता है और फॉलोवर्स उन पर आते हैं। ठीक है, तो इस ऐप के बंद होने के बाद स्पेशली यूथ जो है, उन काफ़ी यूथ जो है वो एग्रेसिव भी हुए थे कि अब ऐप को बंद कर दिया गया है तो अब हम किस तरीके से चलाएंगे। क्योंकि ये जो भी ऐप है जिनके यहाँ पर आपने नाम देख रहे हैं, टिकटॉक, हेलो, बिग लाइव, वीगो वीडियो, वी मेट, यू वीडियो एंड कवाई ऐप, तो ये जितने भी ऐप हैं आप इनको अगर इन शॉर्ट बोलेंगे तो ये एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से भी होती हैं और एजुकेशन के पर्पज़ से भी होती हैं। अब वो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कराते हैं उन ऐप पर। ठीक है, मोस्टली जो ये ऐप हैं वो वीडियोस जो होती हैं उनके लिए जानी जाती हैं। तो इन्हीं के अल्टरनेटिव में जो अब ऐप हैं जो जो हमें प्रोवाइड कराई गई हैं, देयर आर सिविल इंडियन शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल इन द कंट्री। सम ऑफ देम आर, जौन सी ऐप हैं जो कि अब प्रोवाइड कराई गई हैं वो हैं मित्रो, बोलो इंडिया, रोप्सो और डब स्मैश। तो ये जो भी ऐप है इनको तो अब आप भूल जाइए, ये तो आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये जितनी ऐप है जिनके नाम हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, मित्रो, बोलो इंडिया, रोपोसो और डब स्मैश, तो इनके ज़रिए आप जो वही एंटरटेनमेंट है या एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कंटेंट आप प्रोवाइड कराना चाहते थे अब इन ऐप्स के थ्रू करा सकते हैं। ठीक है, आपने अगर अभी तक इनको इंस्टॉल नहीं किया है तो आप गूगल प्ले पर जाकर इनको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर बायडू ट्रांसलेटर, जिसमें कि जैसे कि हमारा हिंदी का, इंग्लिश का या अदर किसी भी कंट्री की जो लैंग्वेजेस होती हैं उसमें ये वर्ड्स जो हमारा सेंटेंस होते हैं या जो भी हमारा कंटेंट होता है उसको ट्रांसलेट कर देता है। जैसे कि अगर इंग्लिश में कोई भी एक वर्ड है, मेरा नाम साक्षी है, ठीक, तो अगर मेरे को इसको ट्रांसलेट करना है तो इंग्लिश में, तो
ये जो ऐप होती थी बायडू ट्रांसलेट, इसके ज़रिए हम ट्रांसलेशन का काम बहुत इजीली कर सकते थे। तो इसको अगर हम सेंटेंस को हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, मेरा नाम साक्षी है, तो वहाँ पर ऐप पर जाकर जब हम इसको कनेक्ट करते थे तो उसमें ये इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर देता था, माय नेम इज़ साक्षी शर्मा। तो ये जो ऐप है अब इसको बैन कर दिया गया है। इस ऐप को तो आप भूल जाइए, क्योंकि ये जो ऐप है वो बैन हो चुकी है, ना तो वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, और पहले अगर हम इनका यूज़ करते तो अब ये हमको शो नहीं होंगी। इनके अल्टरनेटिव में जो ऐप है वो है गूगल ट्रांसलेट और हाई ट्रांसलेट। इन दोनों ऐप को आप यूज़ कर सकते हैं। यकीन मानिए ये जो गूगल ट्रांसलेट जो ऐप है ये तो मैंने खुद भी यूज़ किया हुआ है, बहुत ईजी होता है यूज़ करना, और आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कौन कौन सी और ऐप हैं। नेक्स्ट है हमारा जो चाइनीज़ ऐप है जो बैन हुई है वो है वीमेट और वीचैट। ये जो ऐप है हमारी, ये लाइक हमारे जो व्हाट्सएप होता है, फेसबुक होता है, सेम उसी की तरह भी ये ऐप होती है वीमेट, जिसमें कि आप एक दूसरे से चैटिंग कर सकते हैं, डेटिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो इसमें प्रोवाइड हैं, ठीक है। ये दोनों ऐप जो है इनको भी अब बैन कर दिया गया है प्रॉपर तरीके से। इनके अलावा जो अल्टरनेटिव हैं वो हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। बहुत लोग आज के टाइम पे इनको यूज़ करते ही हैं, लेकिन अब जैसे कि वीमेट और वीचैट जो है उनको बैन कर दिया गया है, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ऐप जो है जिसमें कि आपको काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, आप अपनी पोस्ट कर सकते हैं, स्टेटस डाल सकते हैं, इस तरीके के और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत लोग यूज़ भी करते हैं। लेकिन इन दोनों ऐप को अब आप भूल जाइएगा, और प्ले स्टोर से आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप ऐप जो है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऐप है जो कि बैन की गई है वो है हैगो प्ले विद न्यू फ्रेंड्स, बैन्ड इन इंडिया। ये जो ऐप है ये अब बंद कर दी गई है। ये जो ऐप है इसका संक्षिप्त रूप से हैगो यानी कि हैव अ गुड वन, जो कि आमतौर पर बहुत से लोगों को इसका फुल फॉर्म नहीं पता है। ये जो ऐप है, इस ऐप को कुछ लोग सोशल गेमिंग ऐप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जैसे हम सोशल मीडिया पर किसी लिखी हुई पोस्ट या फिर कमेंट पर अपनी राय देते हैं, या फिर उस पर जो वो पोस्ट होती है उस पर कमेंट भी करते हैं, तो हैगो जो ये ऐप है इसको अब बैन कर दिया गया है प्रॉपर तरीके से। इसके अल्टरनेटिव में जो ऐप है जो कि अब प्रोवाइड कराई गई है वो है हाउस प्रॉपर्टी। इस ऐप को आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो ऐप है सेम एज इट इज़ उसी ऐप के जैसे है, ठीक है। नेक्स्ट है शेयरिट, जेंडर, ES फाइल एक्सप्लोरर बैंड। ये जितने भी ऐप जिनके नाम आप यहाँ देख रहे हैं ये भी बैन कर दी गई हैं, तो इन ऐप को तो आप भूल ही जाइए। और इनके अल्टरनेटिव में जो ऐप हैं जो कि हमें प्रोवाइड कराई गई हैं वो हैं फाइल्स गो, सेंड एनीवेयर, गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स। शेयरिट, जेंडर और ES फाइल एक्सप्लोरर जो ये ऐप है इनका काम क्या होता है, ये जितने भी ऐप है ये इनका काम होता है कि सभी प्रकार के जो डिवाइसेस होते हैं उनके बीच ये आपस में तेज़ी से फाइल जो होता है वो शेयर करता है। इसमें आप वीडियोस, इमेजेस, किसी भी तरीके की फ़ाइल जो होती हैं आपकी वो आप उनको शेयर कर सकते थे, लेकिन अब ये ऐप तो बैन हो चुकी है। इनके ही अल्टरनेटिव में ये जितने भी ऐप हैं आप इनको बहुत ईजी वे में यूज़ कर सकते हैं। एक बात ज़रूर और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जितनी ऐप है जो कि शेयरिट, जेंडर, ES फाइल एक्सप्लोरर जो बैंड हुई है, इसके अल्टरनेटिव में जो इंडियन ऐप है वो है हमारी शेयर ऑल, जियो स्विच और स्मार्ट शेयर। ये हमारी इंडियन अल्टरनेटिव ऐप्स हैं जिनको कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इन्हीं ऐप को इंस्टॉल कीजिए और यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है UC ब्राउज़र, DC ब्राउज़र, CM ब्राउज़र, एपस ब्राउज़र जो कि हैं अब बैन हो चुकी हैं। तो इनके अल्टरनेटिव में जो ऐप हैं जो कि प्रोवाइड पहले से ही कराई गई हैं, उन्हीं ऐप में एक दो ऐप और हैं जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा और जियो ब्राउज़र। इन ऐप को आप यूज़ कर सकते हैं। ये जितनी भी ऐप चाइनीज़ ऐप थी उनके अल्टरनेटिव में, ठीक है, जिसमें कि आपको कुछ सर्च करना हो, जैसे कि UC मिनी होता है उसमें न्यूज़ भी आती हैं। तो ये जितने भी ऐप हैं आपकी सब उन्हीं ऐप के अल्टरनेटिव में है। जैसे ये ऐप आपको काम देती थी, सेम जो अब नई ऐप है प्रोवाइड कराई जा रही है ये भी उसी तरीके का वर्क सेम एज इट इज़ करती हैं,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट है मोबाइल लीजेंड्स बैंड इन इंडिया। ये जो ऐप है इसको भी अब बैन कर दिया गया है। इसके अल्टरनेटिव में जो ऐप हैं, ये दो ऐप हैं जो कि प्रोवाइड कराई गई हैं, वो हैं फोर्टनाइट बैटल रॉयल और लीजेंड्स ऑफ लीजेंड्स। ठीक है, तो आप इन ऐप को जो है वो प्ले स्टोर से आप इनको इंस्टॉल कर सकते हैं और बहुत ईजी तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है बाइडू मैप, जो है उसको भी बैन कर दिया गया है। उसके अल्टरनेटिव में जो है गूगल मैप्स और एप्पल मैप्स जो है वो आपको प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें कि मैप्स के ज़रिए क्या होता है, जो भी एक स्पेसिफिक प्लेस होता है उस पर हम जा सकते हैं, या अपनी जो लोकेशंस होती हैं वो भी हम किसी के साथ बहुत इजी तरीके से उसको शेयर कर सकते हैं। तो ये जो बाइडू मैप था इसको बैन कर दिया गया है। अब आप इनकी जगह गूगल मैप और एप्पल मैप्स जो है इनको इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है शेन क्लब फैक्ट्री रोमडेब्लू। तो इनके ज़रिए ये जो ऐप है इसके ज़रिए क्या होता है, क्योंकि जो क्लब फैक्ट्री है, शेन ऐप जो है, हमने इन सभी ने इनके बारे में सुना ही होगा, और नहीं सुना है तो हो सकता है कि सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं तो ज़रूर देखा ही होगा। ये जो ऐप है ये एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है। इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि फैशन से रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं वो इसमें मिलते हैं। साथ ही साथ फैशनेबल सामान में अगर हम बात करें तो कपड़ों से लेकर जो हमारे घरेलू सामान होते हैं यूज़ के, वो भी मिलते हैं, जैसे कि बिजली का सामान हो गया, या लिविंग रूम का जो हमारा सामान होता है, बच्चों के खेलने का सामान, फिटनेस का सामान, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो इस तरह की ऐप पर मिलते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि होली, दिवाली आती है तो ये ऐप क्या करती थी, डिस्काउंट ऑफर भी रखती थी अपने पेज पर। तो उसी तरीके से इन ऐप को तो अब आप भूल जाइए, ये तो अब बैन हो चुकी हैं। वैसे ज़्यादातर क्लब फैक्ट्री और शेन ऐप जो है इसको लड़कियां ज़्यादा यूज़ करती हैं, क्योंकि इस पर फैशन से रिलेटेड जो थिंग्स थी वो ज़्यादा मिलती थी। तो इनके अल्टरनेटिव में जो ऐप हमारे सामने हैं वो है मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और लाइमरोड। इन ऐप को हम यूज़ कर सकते हैं। इन पर जो प्रोडक्ट हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, इन पर सेम वही जैसे कि ये जो ऐप है उन पर रिटर्न की पॉलिसी भी होती है। तो ये जो हमारी ऐप है जिनका हम आपको नाम बता रहे हैं ये भी सेम एज इट इज़ उसी के जैसे काम करती हैं। ठीक, नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट है कैम स्कैनर। जो ऐप है उसको बैन कर दिया गया है। कैम स्कैनर जो ऐप है इसका क्या काम होता है इसको हम आपको डिटेल में बताते हैं। कैम स्कैनर जो है ये एक एंड्रॉयड ऐप है जिसके अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनको बिल्कुल ओरिजिनल स्कैन कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम फोटो कॉपी भी करवाते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है कि वो ब्लैक एंड वाइट होती है। हम आपको ये नहीं कहते कि ओरिजिनल फ़ोटो कॉपी नहीं करवा सकते, करवा तो सकते हैं, लेकिन वही बात है कि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा और उसमें पैसे भी लगते हैं। तो उसी के लिए अगर आपको डॉक्यूमेंट जो है अपना वो स्कैन करना है तो आप कैम स्कैनर की हेल्प ले सकते थे, जिसके अंदर क्या होता था कि हम बहुत ही जल्द बिना पैसा खर्च किए अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते थे। और अगर आपसे कोई मिस्टेक भी हो जाती थी तो डॉक्यूमेंट सही से स्कैन नहीं हुआ था तो फिर कुछ ज़्यादा स्पेस स्कैन कर लेता था तो पूरा डॉक्यूमेंट था वो दोबारा स्कैन नहीं करना पड़ेगा। हम उसी डॉक्यूमेंट को एडिट करके सही भी कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे साथ काम ने हमको काफ़ी सारे ऑप्शंस भी उसमें मिलते थे। तो ये जो ऐप है ये अब बैन हो चुकी है। इसके अल्टरनेटिव में जो है वो है अब ऐप हमारे पास एडोब स्कैन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस, फोटो स्कैन और टैप स्कैनर। इन ऐप को आप गूगल प्ले से इंस्टॉल कर सकते हैं और सेम ये भी कैम स्कैनर की जैसे ही काम करता है। आप इनको इंस्टॉल कीजिएगा अगर आपको यूज़ है और ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट है यू कैम मेकअप, सेल्फी सिटी और माई2। तो ये जो ऐप है हमारी इनको अब बैन कर दिया गया है। इनके अल्टरनेटिव में जो ऐप है हमारे पास वो है B612 ब्यूटी एंड फिल्टर कैमरा। इस ऐप में क्या होता था कि मोस्टली काफ़ी सारे फ़िल्टर्स जो हैं जो कि और पिक्चर अच्छी क्लिक करने के लिए, और साथ ही साथ इसमें काफ़ी सारे फ़िल्टर्स भी थे जो हमको कि मिलते थे, जिससे हम अपनी फ़ोटो को प्रॉपर तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से क्लिक कर सकते थे। लेकिन अब क्या है, ये जो ऐप है इसको बैन कर दिया गया है। इसके अल्टरनेटिव में B612 ब्यूटी एंड फिल्टर कैमरा जो ऐप है इसको लाया गया है। या ये भी कह रहे हैं कि ये जो ऐप है पहले से ही अवेलेबल थी, लेकिन हम चाइनीज़ ऐप को उसमें ये होता था कि फ़िल्टर्स वगैरह और होते थे तो हम उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, इन ऐप्स को हम नहीं देखते थे। लेकिन ये जो ऐप हैं आप इनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डीयू बैटरी सेवर। डीयू बैटरी सेवर जो है ये एक
इस तरीके की ऐप है जो कि आपके बैटरी के यूज़ और कंट्रोल को मैनेजमेंट करने में हेल्प करता था, और इससे क्या होता था कि बैटरी की लाइफ जो है वो बढ़ जाती थी। ठीक है, तो उसी के लिए ये ऐप जो थे हम लोग यूज़ करते थे। लेकिन अब बैटरी सेवर एंड चार्जर ऑप्टिमाइज़र जो ऐप है, इसको हम उस ऐप के अल्टरनेटिव में यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़ डॉग, यूसी न्यूज़ और क्यूक्यू न्यूज़ फीड जो है, इस ऐप को अब प्रॉपर तरीके से बैन कर दिया गया है। इसके अल्टरनेटिव में जो है वो गूगल न्यूज़, एप्पल न्यूज़ और इन शॉर्ट जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो ऐप थी हमारी, इसके ज़रिए क्या होता था कि अपनी कंट्री में या फॉरेन में जो भी इंसिडेंट्स होते थे या जो भी न्यूज़ होती थी, उनकी जानकारी हमें मिल जाती थी। लेकिन अब इस ऐप को बैन कर दिया गया है इनको, तो इनके अल्टरनेटिव में हम ये जो तीनों ऐप हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है ऐप लॉक, जिससे कि हम अपना डेटा हो कुछ भी या फाइल हो, वीडियोस, इमेजेस कुछ भी होता था तो उनको हम प्रॉपर तरीके से हाइड करके लॉक करके रख सकते थे। लेकिन अब इसको बैन कर दिया गया है। तो अब इसके अल्टरनेटिव में जो है वो नॉर्टन ऐप लॉक है, जिसको कि आप प्ले स्टोर से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, और अपना जो डेटा है उसको लॉक करके हाइड करके सिक्योर रख सकते हैं। और लास्ट जो है हमारा वो है पैरेलल स्पेस। पैरेलल स्पेस के द्वारा हम क्या करते थे कि अपने मोबाइल में ऐसी कुछ एप्लीकेशंस को क्लोन करके जो दो बना सकते हैं और अपने मोबाइल में दो अकाउंट चला सकते हैं। यदि हम ऐसे करते थे कि हम चाहते हैं कि हम अपने एक ही फ़ोन में यूज़ करने के लिए करें, जिससे के लिए ऐप को अपने मोबाइल में पैरेलल स्पेस एप्लीकेशन हम डाउनलोड कर लेते थे, और डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें स्पेशलिस्ट से मिल जाता था, जिसमें अपने व्हाट्सएप को भी कर सकते थे और कुछ ज़रूरी एप्लीकेशंस जो थे उनको भी हम क्लोन कर सकते थे, जिससे कि नया अकाउंट में दूसरा कोई नंबर भी रजिस्टर करके हम यूज़ कर सकते थे। तो पैरेलल स्पेस जो कि चाइनीज़ ऐप थी, इसको अब बैन कर दिया गया है। इसके अल्टरनेटिव में ऐप क्लोनर जो है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है कि जितनी भी ऐप्स जो थी उनके अल्टरनेटिव में जो ऐप्स पहले थी, जो कि पहले से भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल थी, या कुछ अगर नई ऐप जो आई हैं उनको कौन कौन सी वो ऐप हैं वो बताने की कोशिश की है। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपने अगर अभी तक एफएसपी लेसन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट की जो भी वीडियोज़ होंगी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बी सेफ, स्टे एट होम।